स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर, केमिस्ट्री टीचर आपका, और आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ABCD स्टडी पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में क्लास 10th द कार्बोनेट्स कंपाउंड में कहाँ तक पढ़ चुके थे। हमने क्या करा था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया थे आपको, और बताया था एल्केन भी बता चुके थे, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन भी कर चुके थे, एल्केन भी और एल्काइन भी। अब हमारे जो टॉपिक्स है, किस टॉपिक को पढ़ना है, ये ध्यान दीजिए, किस टॉपिक को पढ़ना है, एल्काइन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? एल्काइन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? एल्काइन। अब देखिए एल्काइन की है, एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये इसका जनरल फार्मूला है। एक दूसरे देखिए बच्चों, n = कितना रहने दो, ये n = क्या रख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स रख सकते हैं n तक। तो आइए हम लोग n = 2 रख के देख लेते हैं इसमें फार्मूले में। तो ये फार्मूला हमारा है, जैसे उसके अंदर आइए यहाँ पर फार्मूले में पहले देखिए, ये फार्मूला हम लिख लेते हैं CnH2n और ये -2। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखिए बहुत सिंपली पढ़ते हैं, और जैसे जैसे मैंने बताया था, और आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। और इस एल्काइन की क्या पहचान है, आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होना चाहिए? 3 बॉन्ड होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3 बॉन्ड्स होने चाहिए। 3 बॉन्ड्स होना भी जरूरी है, ठीक ना। यही एल्काइन की पहचान है, कहीं भी चेन में, कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल आपको n = अगर 2 ले लिए आप, तो ऐसे बना रहे हैं, तो n = 2 लिए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और आपको पता है 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, समझ में आ रही है? C2H2 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो, नहीं तो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये हो गया n = C2 हो जाएगा 2 × 2 -2, C2 हो जाएगा H4 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो C2 और इसमें से करेंगे तो H2 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। पहले इसके ये क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर से इसके कैसे बनते हैं ये देख लें। आपको पता है कार्बन कार्बन के 2 कार्बन है, और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए थे? 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जबकि ये 3 बॉन्ड ये भी बना चुका है, 3 बॉन्ड ये भी बना चुका है। तो एक बॉन्ड यहाँ लिख दें और एक बॉन्ड इसका यहाँ लिख देंगे। इसको लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और आपको पता ही है कि 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथाइन। 2 कार्बन को कहते हैं एथ, और जबकि ये एल्काइन है तो क्या लगाएंगे? Y, यानी को क्या करेंगे, लास्ट में आपको ऐड करना है, ऐड लास्ट में क्या करेंगे, YNE, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एथाइन हो गया। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर n = 6 पर हम ले लेते हैं, तो आपको फार्मूला तो पता ही है, फार्मूला Cn क्या चीज़ है, फार्मूला CnH2n-2। तो यहाँ पर 6 रख लीजिए, C6 रख लीजिए, और 2 × n की जगह फिर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, माइनस क्या रखेंगे, 2। तो C6 हो जाएगा, और 12 में से फिर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 12 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो पहले 6 कार्बन दिया, तो 6 कार्बन आप इस तरीके से क्या कर लीजिए, बिछा लीजिए, बना लीजिए। 3 हो गया, 2 5 और 1 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है कि जब एल्काइन है तो एल्काइंस के अंदर एक कहीं भी चेन में कहीं भी एक जगह पर आप क्या करेंगे, 3 बॉन्ड्स बना देंगे। सपोज आपने यहीं पर बना दिया, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यही एल्काइन की पहचान है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप जितने भी हाइड्रोजन बचे हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब आपको ये भी पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 1, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, तो इसका 4 हो गया है। और इसने कितना बनाया है, 2, तो इसको 2 दे दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसका 4 बॉन्ड है, इसका भी 4 बॉन्ड है, तो इसको आप 2 दे दीजिए। इनको देखिए, इनका कंप्लीट है, और इसको भी 3 दे दीजिए। तो ये H हो गया, और ये H और ये H। तो आप इनको ओपन चेन है, इनको क्लोज चेन भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 C डबल ट्रिपल बॉन्ड आप लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, और इसके बाद CH3 लिख देंगे। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो अभी सेम ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आ रहा है। इधर भी देखेंगे 1 2 3, दोनों तरफ से सेम नंबर पर आएगा। आप इधर से भी काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4
5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्स। और तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो एल्काइन की पहचान है, लास्ट में ऐड क्या करते हैं, YNE। क्या रखेंगे, YNE, हेक्स 3 आइन। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप इसी तरह करके सभी एग्जाम्पल्स को आप लीजिएगा और इसको देखिए कंप्लीट कर डालिएगा। इसके बाद आपको होमवर्क क्या मैंने कितना कर दिया, 6 कर दिया और 2 कर दिया, आप 3 कर लीजिएगा अपने से। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, SW। बहुत सारे हो सकते हैं, 10 तक हो रहे हैं, 10 से 20 बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपको देखना है कि आपको करना है। पर यहाँ पर ये याद रखिएगा, जब हम ये काउंटिंग करते हैं तो इसका पोजीशन का ध्यान देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हमने कहाँ लगाया, वो पोजीशन हमको लिखना पड़ता है। तो ये हेक्स 3 आइन था, ठीक है। तो अभी मैं डियर स्टूडेंट आपको क्या सिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या कह सकते हो कि जो ये मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपसे कह देता है बोर्ड में उसकी बिंदु संरचना बनाने के लिए, डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछता है। तो जो डॉट स्ट्रक्चर पूछता है वो कैसे पूछेगा आपको बता रहे हैं, देखिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इसके जस्ट बाद वाली टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आप इसको समझिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आप कैसे समझेंगे, सपोज देखिएगा, आपको कहेगा मेथेन का क्या करना है, CH4 आपको दे दिया। CH4 आप जान रहे हो कि इसको मेथेन कहते हैं। आप ये कह देगा मेथेन का क्या निकालिए, मेथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछ ले। तो सबसे पहले आप तो ये जानते हो मेथेन से इस तरीके से बॉन्ड बनाया है, ठीक है, 4। और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि आपको पता ही है पहले साझेदारी से ये बनते हैं। तो अब ये पता है, तो ये कार्बन है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आप लिख डालिए, ठीक है। तो ये आपने कार्बन के 4 लिख दिया। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके जितने भी हाइड्रोजन है सब में क्या होगा, लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने में स्टेबल हो जाता है, 2 ही में। लेकिन और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने चाहते हैं अपनी बारीक आउटर मोस्ट सेल में कितने चाहते हैं, बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8, ठीक ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन को पहले इस तरीके कर लीजिए, ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका देखिए कार्बन का, इसको 8 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेथेन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और बहुत सारे, जैसे आपको मैं एक और बता देता हूँ, एथेन CH3, ये किसका है, एथेन का। एथेन का बिंदु संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक ना। तो अब ये एथेन का हो गया। अब सॉरी, एथेन का कैसे बनाएंगे देख लीजिए पहले। ये कार्बन है और ये कार्बन, तो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो इनसे बीच में बॉन्ड है और इस तरीके से हाइड्रोजन क्या हो, इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन क्या चीज़ है, जुड़ा है। तो इसमें आइए, इस कार्बन को देखिए, कार्बन के पास कितने, कार्बन के हर एक कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है, 4 बॉन्ड होते हैं इसके पास। 4 बॉन्ड हमने क्या किए, इसको बना दिए। इधर भी कार्बन, इसके पास भी 4 बॉन्ड हम लोग बना देते हैं, ठीक है। देखिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए, लिख दिए। अब वैसे ही कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, आपको पता है। तो हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ये ऐसे हो गया, और ये और ये और ये, देखिएगा। अब इस तरीके से हाइड्रोजन कितने में, देखिएगा हाइड्रोजन संतुष्ट हो जाता है 2 ही में, ये स्टेबल है, ठीक है, हो गया। लेकिन इस कार्बन को कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए, 2 तो 4 2 6, और इससे एक साझेदारी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से साझेदारी होगी इसकी 8 हो जाएगी। इसी तरह ये हाइड्रोजन सभी अपने ले लेंगे, ठीक है, साझा कर लेंगे। अब इसी तरह ये कार्बन करेगा साझेदारी, देखिए हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया, एथेन का हो गया, इसका हो गया, एथेन का हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसके पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ दे प्रोपेन का, किसका पूछ दे, तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, आपको प्रोपेन पूछ दे, किसका पूछ दे, प्रोपेन। प्रोपेन में क्या होता है, 3 कार्बन आपको होता है, 3 कार्बन,
ठीक ना। CH3 होता है, इसका फार्मूला CH2 होता है और फिर CH3 होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, C ये 3 C लिखने के बाद इस तरीके से इसको आप वैलेंसी इनकी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये और ये हाइड्रोजन हमने क्या लिखा, देखो बच्चों ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें इसको करें तो क्या होगा, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन लिख लीजिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, ठीक है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, हमने ये कार्बन है, इसके ये कार्बन हम बीच में बनाएंगे और इसके 4 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ठीक है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन और इधर बगल में कार्बन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक। तो फिर इसके बाद इसके एक हाइड्रोजन है साथ में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो गया ना। और इधर देखिएगा हाइड्रोजन, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए हाइड्रोजन को। तो अब क्या होगा, पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरा कर दीजिए, ऑक्टेट कह रहे हैं, इसकी वैलेंसी जो साझेदारी है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, देखिए पहले हाइड्रोजन का 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हर जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 2 1 2 4 2 6 है, और अगर इसका ले इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कितना हो जाए, 8 हो जाए। 2 2 4 है, 2 6 ये ले और 2 8 हो जाएगा काम, इसका भी हो जाएगा इसका काम, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा इसका भी काम, देख रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इधर देखिए बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, H2S इनका भी पूछ सकता है। तो आपको पता है सल्फ़र 16 होता है, सल्फ़र की वैलेंसी 286, बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 16 होता है, तो बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो सल्फ़र बनाएंगे, बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, 6। ये देखिए एक इधर। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही पास होता है इलेक्ट्रॉन, ये इनसे क्या कर लिया, ये साझा कर लिया, तो इसे बॉन्ड बना लिए, समझ में आ रही बात। ऐसे हो गया सल्फ़र H और ये H, और जो सल्फ़र के पास 2 क्या बच गए, शेष लोन पेयर बच गए, तो ये H2S का स्ट्रक्चर है। तो बहुत सारे, अगर आपको पता है वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो वैलेंसी अगर निकाल लेते हैं तो ये केमिस्ट्री आसान है और इसको कर भी लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट। अब कंटिन्यू वीडियो रहेगी, दैट्स ऑल।